हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर ये हम लोग का 153 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर रखा है। और आज के हम लोग अपने रिएक्ट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, जो कि है हम लोग का यूज़ इफेक्ट। ये हम लोग का एक हुक होता है। तो ये एक्चुअल में क्या हुक होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग अपने आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये हुक एक्चुअल में क्यों यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यूज़ इफेक्ट इज़ अ हुक इन रिएक्ट दैट अलाउ यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन योर फंक्शनल कंपोनेंट। यानी कि हम लोग अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर अपने यूज़ इफेक्ट की हेल्प से, जो कि हम लोग का एक हुक है, इसकी हेल्प से हम लोग अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर साइड इफेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये साइड इफेक्ट क्या होता है एक्चुअल में, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ें। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ साइड इफेक्ट इज टिपिकली इन्वॉल्व ऑपरेशन दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेंडरिंग द यूजर इंटरफेस UI बट आर नेसेसरी फॉर द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन। यानी कि ये जो हम लोग का साइड इफेक्ट होता है, ये हम लोग का एक ऑपरेशन होता है, जो कि हम लोग के रेंडरिंग करने के लिए यूज़ नहीं होता है। यानी कि हम लोग अपने जो भी UI के अंदर रेंडर करते हैं, हम लोग अपने कंपोनेंट को रेंडर करते हैं, उसके लिए हम लोग टिपिकली इसका यूज़ नहीं करते हैं, बट इसको हम लोग अपने दूसरे ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग का डेटा फेचिंग हो गया, सब्सक्रिप्शन सेटअप हो गया, मैनेजिंग एक्सटर्नल रिसोर्सेज हो गया, उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यानी कि ये जो हम लोग का यूज़ इफेक्ट है, ये हम लोग के मल्टीपल केसेस के अंदर डिफरेंट एग्जीक्यूट होता है। एग्जाम्पल के लिए लेट सपोज दैट कि हम लोगों ने अपने कंपोनेंट को सबसे पहले अगर रेंडर किया, फर्स्ट टाइम अगर हम लोग का रेंडर हो रहा है, तो अगर हम लोग चाहें तो अपने यूज़ इफेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें कि हम लोग के कंपोनेंट के अंदर अगर कोई स्टेट चेंज हो रहा है, तो उस स्टेट चेंज होने के ऊपर अगर हम लोग अपने यूज़ इफेक्ट को रन करना चाहें, तब हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें कि केवल और केवल जब हम लोग का कंपोनेंट केवल वन पहले टाइम रेंडर हो, तब हम लोग का यूज़ इफेक्ट रन हो, और उसके बाद वो कभी भी ना रन हो, यानी कि तब हम लोग का स्टेट चेंज हो ना चेंज हो, तब पर भी वो हम लोग का रन ना हो, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग अपने यूज़ इफेक्ट की हेल्प से हैंडल कर सकते हैं। तो सुनने में ये थोड़ा सा हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट जैसे ही इसको हम लोग कोड के अंदर करके देखेंगे, हम लोग को बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले अपने यूज़ इफेक्ट का सिंटेक्स दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो, ये रहा हम लोग का यूज़ इफेक्ट। अब यूज़ इफेक्ट हम लोग का एक तरह का फंक्शन है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़ इफेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम लोग अपने इस राउंड ब्रैकेट को लगाएंगे, जो कि हम लोग फंक्शन के यूज़ में लगाते हैं। अब यूज़ इफेक्ट के अंदर हम लोग के पास दो चीज़ें होती हैं। एक हम लोग के पास हम लोग का साइड इफ़ेक्ट होता है, जो कि हम लोग का जब यूज़ इफ़ेक्ट रन होगा तब हम लोग का एग्जीक्यूट होगा। तो ये बेसिकली जो भी हम लोग का साइड इफ़ेक्ट है, वो हम लोग का एक तरह का फंक्शन होता है, सिंपल फंक्शन, जो कि हम लोग अपने यूज़ इफ़ेक्ट के आर्ग्यूमेंट के अंदर पास करते हैं, ठीक। और दूसरा हम लोग के पास होता है एक डिपेंडेंसी एरे। अब ये डिपेंडेंसी एरे क्या होता है, ये हम लोग का ऑप्शनल होता है, यानी कि हम लोग इसको पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम लोग अभी तुरंत अपने अगले स्लाइड्स के अंदर समझेंगे कि हम लोग का डिपेंडेंसी एरे कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग अपने यूज़ इफेक्ट का बेसिक सिंटेक्स समझते हैं। तो यहाँ पे देखो एक कोड है हम लोग के पास, जिसके अंदर मैं यहाँ पे JSX में रिटर्न कर रहा हूँ अपने एक H1 को, एक बटन को, और बटन के अंदर देखो हम लोग का काउंट लिखा हुआ है, और बटन पे क्लिक करने पे मैं अपने हैंडल क्लिक को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे मैंने एक अपना स्टेट क्रिएट कर रखा हुआ है, काउंट और सेट काउंट, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 से इनिशियलाइज़ की हुई है। तो यहाँ पे कुछ 0 इस तरह हम लोग के डिस्प्ले होगा वेबसाइट के अंदर। अब जैसे ही मैं अपने बटन पे क्लिक करूँगा, मैं अपने स्टेट को यहाँ से चेंज कर दूँगा। जो हम लोग का सेट काउंट की वैल्यू 0 है, उसको मैं 1 से इंक्रीज़ कर दूँगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे एक बटन क्रिएट किए हैं, सिंपल बटन, जिस पे क्लिक करने से हम लोग का जो यहाँ पे काउंट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी, और इसको मैं अपने H1 के थ्रू अपने काउंट को यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ, ठीक। ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे हम लोग यूज़ स्टेट का यूज़ करते हैं। अब हम लोग का जो यूज़ इफेक्ट है, उसके अंदर देखो सिंपल हम लोग का सिंटेक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने अपने यूज़ इफेक्ट को लिखा, ये हम लोग का फंक्शन है यूज़ इफेक्ट का, जिसके अंदर हम लोगों ने एक एरो फंक्शन क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर मैंने सिंपल अपने कॉन्सोल लॉग कराया है यूज़ इफेक्ट को। अब देखो यहाँ पे मैंने कॉमा करके कोई भी एरे को नहीं लगाया हुआ है, यानी कि ये जो एरे वाला पार्ट है, जो डिपेंडेंसी वाला पार्ट है, ये हम लोग का ऑप्शनल होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर मैं एक H1 क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ अपने काउंट को, और यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मेरा काउंट लिखा रहेगा, और इस पर मैं क्लिक करके अपने
हैंडल क्लिक को कॉल करूँगा। अब यहाँ पे आकर के हम लोग अपने सारी चीज़ों को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक यूज़ स्टेट क्रिएट करता हूँ, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया, और यहाँ पे मेरी काउंट आएगी और सेट काउंट। ठीक, अब जैसे ही मैं अपने हैंडल क्लिक के ऊपर क्लिक करूँगा, हैंडल क्लिक, तब मैं एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा जिसकी हेल्प से मैं अपने सेट काउंट के अंदर काउंट में 1 को ऐड कर दूँगा। ठीक, ये सिंपल हम लोग का प्रोग्राम है। अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ, यहाँ पे देखो काउंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो काउंट की वैल्यू हम लोग की इंक्रीज़ हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी यूज़ इफ़ेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यूज़ इफ़ेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे सिंपल यूज़ इफ़ेक्ट लिखेंगे हम लोग, और ये जो हम लोग का यूज़ इफ़ेक्ट है ये हम लोग का एक फ़ंक्शन लेता है। तो यहाँ पे मैंने एक एरो फंक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक, ये एरो फंक्शन करेंट में हम लोग की एम्प्टी है। अभी देखो हम लोग का ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है ये हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया है। तो यूज़ इफ़ेक्ट भी हम लोग के रिएक्ट के थ्रू ही इंपोर्ट होता है। तो यहाँ पे आकर के मैं यूज़ इफ़ेक्ट लिख देता हूँ। ठीक, अब अगर हम लोग इसको सेव करें और यहाँ पे अपने जो यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर जो हम लोग का साइड इफ़ेक्ट है उसके अंदर मैं कंसोल लॉग कराता हूँ, यूज़ इफ़ेक्ट एग्जीक्यूटेड। सेव करते हैं इसको। अगेन अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ और यहाँ से मैं इसको सबसे पहले क्लीन करता हूँ, और देखो मैं जैसे ही अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो हम लोग को यूज़ इफ़ेक्ट एग्जीक्यूटेड आ गया। यहाँ पे ये मेरा 1 टाइम आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने main.js के अंदर रिएक्ट स्टिक मोड को ऑफ कर दिया है। ठीक, तो अगेन हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं। देखो जैसे ही मैंने काउंट को क्लिक किया अगेन हम लोग का प्रिंट हुआ, अगेन मैंने क्लिक किया अगेन हम लोग का यूज़ इफ़ेक्ट एग्जीक्यूट हुआ। यानी कि जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार हम लोग का यूज़ इफ़ेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब भी हम लोग अपने कंपोनेंट का स्टेट चेंज कर रहे हैं तो यूज़ इफ़ेक्ट हम लोग का ऑटोमेटिक रन हो रहा है। ठीक, यानी कि यहाँ पे ये जो हम लोग का यूज़ इफ़ेक्ट है ये भी हम लोग का सिंपल एक फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है। ठीक, कैसे वर्क कर रहा है कि जब भी मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र के अंदर आकर के काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से हम लोग का यूज़ इफ़ेक्ट तुरंत एग्जीक्यूट हो जा रहा है। क्योंकि हम लोग काउंट पे क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग अपने स्टेट को चेंज कर रहे हैं, और स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे जितना भी हम लोग का कोड है वो हम लोग का री रेंडर हो रहा है। तो उसी कारण हम लोग का यूज़ इफ़ेक्ट भी री रेंडर हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है जो कि हम लोग का डिपेंडेंसी एरे होता है। अब वो क्या होता है उसको ज़रा हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखो अब आगे हम लोग अपने डिपेंडेंसी एरे के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें तो देखो लिखा हुआ है द डिपेंडेंसी पार्ट इज़ एन ऑप्शनल लिस्ट ऑफ थिंग्स योर साइड इफ़ेक्ट डिपेंड ऑन। यानी कि ये जो हम लोग का डिपेंडेंसी वाला पार्ट है इस वाले पार्ट के अंदर ही हम लोग का जो यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि ये जो हम लोग का पूरा यूज़ इफ़ेक्ट है ये हम लोग का डिपेंड है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एनी ऑफ दिस थिंग्स, यानी कि इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर अगर हम लोग कोई चीज़ को पास किए हैं और उस चीज़ के अंदर कोई भी चेंजेस आएगा तो क्या करेगा, रिएक्ट विल रन योर साइड इफ़ेक्ट अगेन। तब ये हम लोग का जो यूज़ इफ़ेक्ट है वो अगेन हम लोग का रन होगा। इफ़ इट्स एम्प्टी, यानी कि यहाँ पे देखो अभी हम लोग का डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी है, द साइड इफ़ेक्ट रन ओनली वंस व्हेन द कंपोनेंट फर्स्ट अपीयर। तब क्या करेगा, ये साइड इफ़ेक्ट हम लोग का केवल और केवल एक टाइम रन होगा जब हम लोग का कंपोनेंट सबसे पहली बार रेंडर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो करंट में अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे देखो जितनी बार भी काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ हम लोग का यूज़ इफ़ेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, चाहे जितनी बार भी क्लिक कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आकर के एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे को मैं पास करता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ से अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो हम लोग का यूज़ इफ़ेक्ट एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं देखो बटन पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन हम लोग का यूज़ इफ़ेक्ट दोबारा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो ये है हम लोग का डिपेंडेंसी एरे का कमाल। यानी कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे को कॉमा करके पास कर दिया तो इसका मतलब क्या है, और इसको हम लोगों ने एम्प्टी छोड़ा है, इसका मतलब ये हम लोग का यूज़ इफ़ेक्ट जब भी हम लोग का कंपोनेंट फर्स्ट टाइम अपीयर होगा तब वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज़ उसके बाद चाहे हम लोग कितना भी स्टेट को चेंज कर दें ये एग्जीक्यूट हम लोग का नहीं होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे यही हो रहा है। अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो हम लोग का कंपोनेंट यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है, जिसके कारण हम लोग का यूज़ इफ़ेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, हम लोग का कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, बट ये यूज़ इफ़ेक्ट हम लोग का दोबारा रेंडर नहीं हो रहा है। तो ये है हम लोग का एम्प्टी डिपेंडेंसी को यूज़ करने का कमाल। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने इस जो डिपेंडेंसी एरे है इसके अंदर मैं अपने इस वाले स्टेट को पास करता हूँ, यानी कि काउंट को मैंने पास किया। अब देखो जब भी मेरा यहाँ पे काउंट
चेंज होगा तो क्या होगा, हम लोग का यूज़ इफ़ेक्ट अगेन रेंडर होगा। तो यहाँ पे आऊँ मैं, देखो काउंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यूज़ इफ़ेक्ट हम लोग का अगेन एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आकर के लेट्स सपोज दैट मैंने एक और बटन क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने एक S2 क्रिएट किया, काउंट टू काउंट मैं नाम देता हूँ इसका, ठीक। और यहाँ पे अगेन बटन आया मेरा जिसके अंदर टू काउंट है मेरा, और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक पे टू काउंट हैंडल नाम का एक फंक्शन में क्रिएट करता हूँ, ठीक। और यहाँ पे आते हैं हम लोग, दोबारा इसको क्रिएट करते हैं और यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ टू काउंट के अंदर, और ये हम लोग का हो जाएगा सेट टू काउंट। इसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा, हैंडल, क्या नाम था इसका, टू काउंट हैंडल। अब इसके अंदर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेट टू काउंट को मैं कॉल करूँगा और काउंट की वैल्यू को मैं 2 से इंक्रीज़ करूँगा, ठीक। सेव करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो हम लोग आते हैं, यहाँ पे ये रहा हम लोग का टू काउंट, ये रहा हम लोग का फर्स्ट काउंट। यहाँ पे इसको मैं क्लीन करता हूँ, मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो हम लोग का यूज़ इफ़ेक्ट एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं अपने पहले वाले काउंट पे क्लिक करूँ तो यूज़ इफ़ेक्ट अगेन एग्जीक्यूटेड, यूज़ इफ़ेक्ट हम लोग का एग्जीक्यूट हो रहा है। बट देखो जैसे ही मैं अपने टू काउंट को पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट हम लोग का एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है, यहाँ पे हम लोग का मिस्टेक है, यहाँ पे हम लोग को टू काउंट का यूज़ करना है। सेव करते हैं, अगेन हम लोग देखते हैं तो देखो जैसे ही मैं अपने पहले वाले काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ हम लोग का यूज़ इफ़ेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, बट जैसे ही मैं अपने टू काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यूज़ इफ़ेक्ट हम लोग का एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग अपने डिपेंडेंसी के अंदर हम लोगों ने अपने काउंट वाले स्टेट को पास किया है, यानी कि दूसरा कोई भी अगर हम लोग का स्टेट चेंज होगा तो ये यूज़ इफ़ेक्ट हम लोग का एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे टू काउंट को पास कर दिया तो अब क्या होगा, अब मैं अपने काउंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट हम लोग का एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये देखो। बट अगर मैं अपने टू काउंट पे क्लिक करूँगा तो यूज़ इफ़ेक्ट हम लोग का एग्जीक्यूट होगा। तो ये है हम लोग के डिपेंडेंसी एरे का कमाल। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।